तो चलिए आज हम खंगाल रहे हैं चुड़ैल की बारात उत्तर प्रदेश का अनसुलझा रहस्य से मिले कुछ दिलचस्प हिस्से। ये कहानी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के पास खैरीपुर गांव की एक बहुत ही अजीब पुरानी घटना। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी रहस्यमयी लोक कथा पर थोड़ी रोशनी डालती है। इसे सुनकर तो आज भी कई लोग सहम जाते हैं। देखते हैं क्या है इसमें। हाँ बिल्कुल। और ऐसी कहानियां आप जानते हैं अक्सर किसी भूली बिसरी सच्चाई या शायद किसी गहरे डर से जन्म लेती हैं जो वक्त के साथ और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती हैं। ये स्रोत उसी धुंधलके और दहशत को पकड़ता है। खैरीपुर गांव का जिक्र है इसमें, जहां कुछ ऐसा हुआ जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। कहानी शुरू होती है कई साल पहले। गांव से एक बारात निकली थी। सब कुछ ठीक था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन ना तो दूल्हा लौटा और ना ही कोई बाराती। गायब हो गए सब। और कहते हैं स्रोत भी यही इशारा करता है कि आधी रात को गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। पीपल का पेड़। हाँ, उसी के नीचे बारात ने पड़ाव डाला था और बस वहीं से सब कुछ बदल गया। पीपल का पेड़ भारतीय लोक कथाओं में ये अक्सर बहुत मायने रखता है ना, कभी पवित्र तो कभी आत्माओं के वास की जगह। स्रोत इस पेड़ के जिक्र पर काफी जोर देता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है स्रोत ये भी साफ करता है कि उस रात असल में हुआ क्या था। ये आज तक कोई पुख्ता तौर पर नहीं जान पाया, सब सुनी सुनाई बातें हैं। अच्छा, मतलब कोई पक्का सबूत नहीं। बिल्कुल नहीं। और यही कहानी और उलझ जाती है। स्रोत में कुछ बहुत ही अजीब बातों का जिक्र है जिन पर यकीन करना मुश्किल है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उस रात बारात में अचानक एक अनजान लड़की शामिल हो गई थी। हाँ, ये बात आती है। जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। ये बात स्रोत में एक चश्मदीद के हवाले से है, पर इसकी सच्चाई पर सवाल भी उठाया गया है। बिल्कुल, ये चमकती आंखों वाला किस्सा कहानी को और डरावना बना देता है। स्रोत बताता है कि सुबह जब गांव वाले उस जगह पहुंचे तो वहां पूरी बारात का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ भी नहीं, सिवाय घोड़ों की नाल के, कुछ बिखरे हुए निशानों के और जगह जगह पड़ी राख। बस राख के ढेर थे। राख? मतलब पूरी की पूरी बारात राख बन गई? ये कैसे हो सकता है? अब सोचिए, स्रोत इस सवाल को बिना जवाब के छोड़ देता है। यही तो रहस्य है। यही तो सबसे अजीब बात है। सिर्फ निशान और राख, मतलब इतने सारे लोग, घोड़े, सामान, सब कहाँ गया? क्या स्रोत ये बताता है कि उस वक्त कोई खोजबीन हुई थी? कोई सुराग मिला? स्रोत के मुताबिक उस जमाने में, आप समझ सकती हैं, इस तरह की घटनाओं की कोई वैसी जांच पड़ताल नहीं होती थी। गांव वालों ने अपने स्तर पे आसपास के जंगलों में, कुओं में ढूंढा होगा, पर कुछ हाथ नहीं लगा। और यही बात, यानी सबूतों का पूरी तरह गायब हो जाना, इसी ने इस किस्से को और गहरा बना दिया है। स्रोत इस पहलू को उजागर करता है कि कैसे सबूतों की कमी ने ही इस कहानी को वो अलौकिक सा रंग दे दिया। डर और रहस्य का एक जाल सा बुन गया। अच्छा, स्रोत में विरोधाभासी बातों का भी जिक्र था ना? मतलब क्या इस घटना को लेकर और भी कहानियां या अंदाजे हैं, कुछ अलग थ्योरी? हाँ, स्रोत इस पर भी बात करता है। कुछ लोगों का मानना है, जैसा कि स्रोत बताता है, कि वो चमकती आंखों वाली लड़की, वो कोई चुड़ैल या आत्मा थी जो पूरी बारात को अपने साथ किसी दूसरी दुनिया में ले गई। वहीं कुछ थोड़े यथार्थवादी लोग सोचते हैं कि शायद उस जमाने में डाकुओं का बहुत आतंक था। हाँ, ये भी मुमकिन है। हो सकता है उन्होंने ही बारात पर हमला किया और फिर सबूत मिटा दिए हों। बाद में डर की वजह से कहानी ने ये भूतिया रूप ले लिया होगा। स्रोत इन अलग अलग संभावनाओं को रखता है, पर किसी एक पर मुहर नहीं लगाता। ये दिखाता है कि कैसे एक ही घटना को लोग अपनी अपनी समझ और डर के हिसाब से अलग अलग मतलब दे देते हैं। कमाल है। तो इतने सालों बाद भी ये कहानी ना सिर्फ जिंदा है, बल्कि लोगों के मन में इसका डर भी मतलब कायम है। स्रोत तो ये भी बताता है कि खैरीपुर के लोग आज भी उस पीपल के पेड़ के पास रात में जाने से कतराते हैं। और यही इन लोक कथाओं की ताकत है ना? स्रोत इसी बात पर रोशनी डालता है कि ये कहानियां चाहे सच्ची हों या झूठी, किसी समुदाय के सामूहिक डर, उनकी मान्यताओं और उनकी अनसुलझी यादों का आईना होती हैं। चुड़ैल की बारात सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये उस इलाके के लोगों के लिए एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। और जवाब न होना ही इसे और भी यादगार और असरदार बनाता है, जैसा स्रोत बार बार दिखाता है। तो चुड़ैल की बारात के इस विश्लेषण से ये साफ है कि कैसे एक गायब हुई बारात
एक रहस्यमयी लड़की का जिक्र और सबूतों की भारी कमी ने मिलकर एक ऐसी कहानी गढ़ी है जो आज भी उतनी ही अनसुलझी और डरावनी है। इस स्रोत ने हमें इस कहानी के अलग अलग पहलू दिखाए, पर जवाब किसी के पास नहीं। और आखिर में सोचने वाली बात यह है, जैसा ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है, कि ऐसी कितनी ही कहानियां हमारे इर्द गिर्द बिखरी पड़ी हैं, जो सिर्फ इसलिए जिंदा हैं क्योंकि उनका सच कभी सामने नहीं आ पाया। क्या पता वो सच इन कहानियों से ज्यादा साधारण हो, या शायद कहीं ज्यादा भयानक।